आज हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे। इससे पहले हमने दो प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, आइए देखते हैं। इज एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। क्या एडिशन एसोसिएटिव है रेशनल नंबर्स के? इसका क्या मतलब है? Addition is associative for rational numbers when a plus b plus c equals to a plus b plus c where a b c are rational numbers। क्या मतलब है इसका? हम यहाँ पे तीन रेशनल नंबर लेंगे a b एंड c, ठीक है। उसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। हम पहले b और c को ऐड करेंगे आपस में, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम a को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम राइट हैंड साइड देखेंगे, उसमें हम पहले क्या ऐड करेंगे, a प्लस बी। फिर हम उसमें जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, सी। तो हम देखेंगे कि क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। अगर वो दोनों इक्वल आ रही होंगी तो हम बोलेंगे येस, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। इसका मतलब, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि क्या हम रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास तीन रेशनल नंबर हैं तो क्या हम पहले और सेकंड और थर्ड रेशनल नंबर को ऐड करें और फिर सेकंड टाइम पे हम फर्स्ट और सेकंड रेशनल नंबर को ऐड करें। क्या इन दोनों को ऐड करने पे हमारा सेम आंसर आएगा? हम क्लैरिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे थ्री रेशनल नंबर्स लिए हैं, जिसमें मैंने ए को लिया है 2/5, बी लिया है मैंने 1/5 एंड सी लिया है 3/5। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। तो यहाँ पे मैंने ए बी और सी की वैल्यूज पुट करी हैं जो मैंने एज्यूम करी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें मैं ए की वैल्यू ऐड कर दूंगी, ठीक है। हम ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर नंबर सेम है। जब डिनोमिनेटर नंबर सेम होते हैं तब हमें एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं होती, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ न्यूमरेटर नंबर जैसे 3 और 1 को आपस में ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4, और डिनोमिनेटर मेरा सेम रहेगा। तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा, 4/5। अब मैं 4/5 में 2/5 को ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे भी सेम बात है कि यहाँ पे मेरे डिनोमिनेटर नंबर सेम है, तो मुझे क्या सिर्फ न्यूमरेटर नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जब 4 और 2 को ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6। तो न्यूमरेटर क्या है मेरा 6 और डिनोमिनेटर क्या है मेरा 5, तो मेरा आंसर क्या आया 6/5। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा है 6/5। नाउ वी विल डू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मुझे क्या है, a प्लस बी को पहले ऐड करना है, फिर जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें मैं c को ऐड कर दूंगी। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो येस, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो यहाँ मैंने ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट करी हैं। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी। जब यहाँ पर डिनोमिनेटर नंबर सेम है तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर नंबर्स को ऐड कर दूँगी। तो 2 और 1 को ऐड जब हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3/5 मेरा ब्रैकेट को सॉल्व करने पे आया, और ये 3/5 मेरा एज इट इज़ सी की वैल्यू है। अब मैं ये वैल्यू और ये वैल्यू को आपस में ऐड करूँगी। यहाँ पे भी सेम है, मेरा डिनोमिनेटर नंबर क्या है, सेम है 5, तो मुझे एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं है, मुझे सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है। तो 3 और 3 को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6, और डिनोमिनेटर नंबर मेरा क्या है, 5। तो मेरा राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे क्या आंसर आया, 6/5. When I solved left hand side I got 6/5, and when I solved right hand side I got 6/5. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि येस, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। एडिशन एसोसिएटिव है रेशनल नंबर्स के। अब पढ़ते हैं कि हम क्या सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है रेशनल नंबर्स के। सब्ट्रैक्शन कब होगा एसोसिएटिव रेशनल नंबर्स के, व्हेन a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी इक्वल्स टू ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी। मतलब हम यहाँ पे भी तीन रेशनल नंबर्स ले लेंगे, ए बी एंड सी। उसमें हम पहले b माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें से जब मैं b माइनस सी को सॉल्व करूँगी, जो भी मेरा आंसर आएगा और a के आंसर को
ए की वैल्यू में से मैं उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, राइट हैंड साइड में मैं पहले ए माइनस बी को सॉल्व करूंगी और जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें से सी को सब्ट्रैक्ट करूंगी। अगर ये दोनों सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे तो मैं बोलूँगी यस, सब्ट्रैक्शन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले मैंने यहाँ 3 नंबर ले लिए, मैंने सेम नंबर लिए हैं, जहाँ मैंने ए को 2/5 लिया है, बी को 1/5 एंड सी को 3/5। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी। मैंने इस स्टेप में सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं ए बी एंड सी की। अब मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी। मैंने बताया था जब हमारा डिनोमिनेटर नंबर सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने की नीड नहीं होती, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ये क्या है, 1/5 क्या है मेरा पॉजिटिव नंबर है और 3/5 क्या है मेरा नेगेटिव नंबर है। एक नंबर मेरा पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, तो हम आपस में क्या करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब मैं 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2। और 2 कैसा आएगा मेरा, नेगेटिव, क्यों, 3 मेरा बड़ा है, ग्रेटर नंबर है और 3 का साइन कैसा है मेरा, नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा आंसर क्या आ गया, -2/5। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 2/5 प्लस 2/5। अब यहाँ पर सेम है, डिनोमिनेटर नंबर्स मेरे सेम है और इसलिए मैं यहाँ पे एलसीएम नहीं लूँगी, मैं सिर्फ न्यूमरेटर नंबर्स को ऐड कर दूँगी। मैं 2 और 2 को ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4। तो मेरा आंसर क्या आया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके, 4/5। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे मेरी राइट हैंड साइड क्या है, ए माइनस का बी ब्रैकेट में माइनस सी। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूँगी ए बी एंड सी की। मुझे सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट को ओपन करना है। ये डिनोमिनेटर नंबर मेरे सेम है तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करूँगी। 2 में से 1 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1/5 माइनस 3/5 एज इट इज़। अब 1/5 में से हमें 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं लेकिन ये डिनोमिनेटर नंबर मेरे सेम है तो मुझे एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं है, मैं सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करूँगी। जब मैं 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2। और 2 कैसा आएगा मेरा, नेगेटिव नंबर, क्योंकि यहाँ 1 मेरा पॉजिटिव नंबर है और 3 मेरा नेगेटिव है। एक नंबर मेरा पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो हम आपस में उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 में से 1 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2। और 2 कैसा आएगा मेरा, नेगेटिव नंबर, क्योंकि 3 यहाँ पे मेरा क्या है, नेगेटिव नंबर। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो मेरा आंसर आया था 4/5 और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे मेरा आंसर आ रहा है -2/5। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये बात नहीं कह सकते कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है रेशनल नंबर्स के, एडिशन एसोसिएटिव है रेशनल नंबर्स के, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन कब होगा एसोसिएटिव, जब हम ए की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी। मतलब हम यहाँ पे भी 3 रेशनल नंबर्स ले लेंगे ए बी एंड सी। उसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जिसमें हम बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, ए से। और राइट हैंड साइड में हम पहले ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी से और जो भी मेरा आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी, सी से। तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने 3 वैल्यूज़ वही सेम लिए हैं, ए 2/5, बी 1/5 और सी 3/5। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी। हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं ए बी एंड सी की। पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी क्योंकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आगे। तो जब मैं 1/5 की मल्टीप्लाई करूँगी 3/5 से तो मेरा आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगी। तो 2/5, 3 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3। और जब मैं 5 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 25। तो मेरा आंसर क्या है, 3/25। अब मैं 3/25 की मल्टीप्लाई किससे कर दूँगी, 2/5 से। तो यहाँ पे भी सेम हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से, और 5 की मल्टीप्लाई होगी 25 से। 2 की मल्टीप्लाई 3 करने पे क्या आंसर आएगा, 6,
और 5 को मल्टीप्लाई जब हम 25 से करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 125। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। राइट हैंड साइड को सॉल्व कैसे करेंगे, ब्रैकेट ए इंटू बी इंटू सी। पहले मैं ए बी एंड सी की वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ए और बी के ब्रैकेट को ओपन करूँगी और इनके आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। तो न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 2, और इस 5 की मल्टीप्लाई जब मैं 5 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 25, और 3/5 हम एज इट इज़ रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 2 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगी, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा 6, और इस 25 की मल्टीप्लाई मैं 5 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 125। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा था 6/125, और जब मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा था 6/125। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए दैट्स वाई वी विल से दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे कि इस डिवीजन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। क्या डिवीजन एसोसिएटिव है, वो डिवीज़न कब होगा, जब हम a को डिवाइड करेंगे ब्रैकेट b डिवाइड बाय c इक्वल्स टू ब्रैकेट a डिवाइड बाय b ब्रैकेट ऑफ डिवाइड बाय c। मतलब यहाँ पे भी हम 3 रेशनल नंबर्स ले लेंगे a b एंड c और उन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड। अगर वो आपस में इक्वल आ रहे होंगे तो देन वी विल से दैट डिवीजन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, अदरवाइज डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। सो लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमने 3 रेशनल नंबर्स ले लिए यहाँ पे, a 2/5, b 1/5 एंड c इक्वल्स टू 3/5। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, a डिवाइड बाय ब्रैकेट b डिवाइड बाय c। हम इस स्टेप में सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना इट्स वेरी इजी। हमें न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अब डिवीज़न में क्या होता है, अगर मैं इस डिवाइड को मैं अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट जब कर देती हूँ तो जो मेरा सेकंड वाला नंबर होता है उनके आपस में चेंज हो जाता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। अब देखते हैं, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी, ठीक है। ये डिवाइड मैंने एज इट इज़ लिखा है और 2/5 को भी मैंने एज इट इज़ लिखा है। ये 1/5 सेम, इस मल्टीप्लाई को, इस डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी, यहाँ मैंने इस डिवाइड का क्या कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई। जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करती हूँ तो ये हमारा सेकंड वाला नंबर होता है, वो आपस में चेंज हो जाता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर क्या बन जाता है न्यूमरेटर। जैसे यहाँ पे 3 क्या था मेरा न्यूमरेटर, अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा 3 क्या बन गया डिनोमिनेटर, और 5 यहाँ पे था डिनोमिनेटर, और नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया न्यूमरेटर। तो हम इसे आपस में चेंज कर देते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे सॉल्व करना इजी है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना क्या इजी है रेशनल नंबर्स में। अब मैं न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करूँगी, जब मैं 5 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 5, और जब मैं 5 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 15। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जब मैंने इस 5 को इस 5 से कट कर दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करती 1 × 5 तो 5 आता है, और 5 की मल्टीप्लाई जब मैं 3 से करती तो 15 आता। फिर मैं उसको बाद में सॉल्व करती 5 × 5 एंड 5 3 × 15, तब भी मेरा आंसर क्या आता 1/3। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट 1/3 लिख दिया, इस 5 से 5 को कट कर दिया, और यहाँ मेरा क्या रिमेनिंग बचा है 1 और 3। अब इस डिवाइड को जब मैं नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा जो ये वाला नंबर है 1/3, ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है 2/5, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। 1/3 को मैं जब रिवर्स लिखूँगी तो आंसर क्या आएगा 3/1, ठीक है। अब मैं क्या, अब ये मेरे लिए इजी हो गया मल्टीप्लाई करना, तो मैं इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगी, न्यूमरेटर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6, और इस 5 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 5। तो मेरा आंसर क्या आया 6/5। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 6/5। नाउ वी विल डू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है मेरी, ब्रैकेट a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगी a b एंड c की।
अब देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे ये डिवाइड मेरा क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और जब ये मल्टीप्लाई बन जाएगा तो ये वाला सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 1 क्या मेरा नीचे आ जाएगा। तो 2/5 इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये 5 जो ये डिनोमिनेटर नंबर था ये क्या बन गया, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर नंबर क्या बन गया, डिनोमिनेटर। और ये वाला जो डिवाइड था इसको भी मैंने क्या है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करती हूँ तो ये नंबर कैसा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये नंबर क्या हो गया, 5/3। 3/5 का क्या हो गया, 5/3। अब ये सारे मल्टीप्लिकेशन में हमें सॉल्व करना बहुत ईजी है। अब देखिए इस 5 को जब मैं 5 से कट कर सकती हूँ, ठीक है, और तो कुछ नहीं कर सकता। अब इस 2 की मल्टीप्लाई जब मैं 5 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10। और 3 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3। मेरा आंसर क्या आ गया, 10/3। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो मेरा आंसर आ रहा था 6/5, और जब मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 10/3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो हम ये बात नहीं कह सकते कि डिवीज़न एसोसिएटिव है रेशनल नंबर्स के। तो आज हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फिनिश हो गई है, एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिनिश हो गई है, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन तीनों में हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन ना कम्यूटेटिव होते हैं, ना क्लोजर होते हैं, ना एसोसिएटिव होते हैं। वेयर एज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होते हैं, कम्यूटेटिव भी होते हैं और क्लोजर भी होते हैं, ठीक है। अब हमारी एक टर्म है रोल ओवर ज़ीरो। ये क्या टर्म है हमारी रोल ओवर ज़ीरो, ये एनसीईआरटी में एक टर्म दे रखी है कि ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स व्हेन, मतलब ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कब कहेंगे कि अगर हमें कोई एक नंबर ले लेती हूँ ए, और ए क्या है, मेरा एक रेशनल नंबर है, अगर मैं उसमें ज़ीरो को ऐड करूँगी क्या मेरा आंसर वही सेम आएगा। ये बात सबको पता है, अगर हम ज़ीरो में कुछ भी ऐड करते हैं, सपोज मैंने एक नंबर लिया है 4 और 4 में मैं ज़ीरो को ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, वही सेम नंबर 4। तो हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि मैं कोई भी एक ए नंबर लेती हूँ रेशनल नंबर, और अगर मैं उसमें ज़ीरो ऐड करती हूँ और वो मेरा आंसर वही रेशनल नंबर सेम आएगा, तो मैं कह सकती हूँ कि ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। तो हम इसको प्रूव करते हैं। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 2/5, तो इस 2/5 में जब मैंने ज़ीरो को ऐड किया, क्योंकि कोई भी नंबर में जब हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो सेम नंबर आता है, तो मेरा आंसर भी क्या आया, 2/5। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। तो एक छोटी सी टर्म थी। अब हमारी एक टर्म और है एडिटिव इन्वर्स। हमने क्लास 7 में भी किया होगा कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। आज इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एडिटिव इन्वर्स रिवर्स द साइन ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब है अगर मुझे किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, सपोज मुझे 4 नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, 4 नंबर, मेरे पास एक नंबर है 4, मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो उसका आंसर क्या आता है, -4। मतलब मैं इस नंबर की मल्टीप्लाई किससे कर देती हूँ, -1 से, वो मेरा एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। और उसको ऑरली करना हो तो अगर ये प्लस का 4 है तो आंसर क्या आएगा, -4। और सपोज मुझे -2 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो उसका आंसर क्या आएगा, +2। और अगर मुझे +2 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो उसका आंसर क्या आएगा, -2। तो हमें किसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो हम उस नंबर के साइन को अपोजिट कर देते हैं। अगर प्लस का नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस में, और माइनस का नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस में। अब यहाँ हमें रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना है। सपोज एक नंबर है 2/5, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ये 2/5 कैसा है, प्लस का पॉजिटिव नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/5। और अगर मुझे 3/4 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो उसका आंसर क्या होगा, -3/4। और अगर मुझे सपोज करो -4/5 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो इसका आंसर क्या होगा, 4/5। तो हम उस नंबर के साइन को रिवर्स कर देते हैं। अगर वो माइनस का है तो उसको क्या कर देते हैं, प्लस। रेसिप्रोकल नंबर, रेसिप्रोकल नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल नंबर होता है जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं। जैसे हम डिवाइड को जब हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई, तो हम उस नंबर्स को क्या करते हैं, आपस में रेसिप्रोकल कर देते हैं।
एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मुझे 2/5 का रेसिप्रोकल निकालना है तो उसका आंसर क्या आएगा 5/2। इस 2 को, ये टू क्या था मेरा न्यूमरेटर था, इसको मैंने डिनोमिनेटर बना दिया, और ये क्या था मेरा डिनोमिनेटर 5 और इसको मैंने न्यूमरेटर बना दिया। मतलब हम आपस में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। अब सपोज अगर माइनस का कोई नंबर है -2/3 तो उसका रेसिप्रोकल होगा माइनस का 3/2। ठीक है, तो माइनस सेम ही रहता है, और इस 2 की वैल्यू, ये न्यूमरेटर को मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया और इस डिनोमिनेटर को मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्या मतलब है इसका। सपोज हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं और वो ऐसे लिखे हुए हैं, ये वाला पार्ट a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले a की मल्टीप्लाई इस b से करेंगे, प्लस फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे और इस a की मल्टीप्लाई हम c से करेंगे। और अगर इसमें सेम माइनस में हो, माइनस के केस में भी ऐसे करेंगे, a की मल्टीप्लाई हम b से करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे और फिर इस a की मल्टीप्लाई हम c से करेंगे। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ मैंने 3 नंबर ले लिए a, b एंड c। ठीक है, अगर ये अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दूँगी इस वाली इक्वेशन में 2/5 a, b एंड c की। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस a की मल्टीप्लाई मैं इस वाले नंबर से करूँगी, मतलब 2/5 की मल्टीप्लाई मैं 1/5 से करूँगी, फिर मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, फिर इस 2/5 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी 3/5 से। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता तो हम यहाँ बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी 2/5 की 1/5 से, ठीक है, और फिर मैंने प्लस का साइन लगाया, फिर इस 2/5 की मल्टीप्लाई किससे करी मैंने 3/5 से। इस वाली मल्टीप्लिकेशन को हम अलग सॉल्व करेंगे, फिर हम इस वाली मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे आंसर्स आएंगे उनको हम आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी न्यूमरेटर से, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो क्या आंसर आएगा 2, और इस 5 की मल्टीप्लाई जब मैं 5 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 25। प्लस का साइन हमने सेम लगाया, इस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करिए तो क्या आंसर आया 6, और इस 5 की मल्टीप्लाई 5 से करिए तो आंसर क्या आया 25। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यूज़ कैसी हैं सेम है, तो हमें एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं है, हम सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व कर देंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देंगे। तो 6 को जब मैं 2 में ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 8, और 8 अपॉन डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख दूँगी 25। तो मेरा आंसर क्या आया 8/25। तो ये आज हमारी सारी टर्म्स फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे एनसीईआरटी।